ये योगी सरकार वाला उत्तर प्रदेश है। यहां पर कोई भी सवाल अगर आप पूछ रहे हैं तो जरा ध्यान से, क्योंकि यहां सवाल करना अपराध है और घूस लेने के गंभीर आरोप जिस व्यक्ति पे लगे उसको पकड़वाने वाले व्यक्ति को ही साइडलाइन करवा दिया जाता है, लेकिन घूस लेने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं होता है। मामला आईपीएस अनिरुद्ध कुमार से जुड़ा हुआ भी है, जहां पर घूस लेने का वीडियो जब उनका वायरल हुआ तब तत्कालीन वाराणसी के पुलिस कमिश्नर रहे एस सतीश को साइडलाइन कर दिया गया। अनिरुद्ध कुमार का वीडियो वायरल होने के बाद पूरे मामले की जांच तत्कालीन पुलिस कमिश्नर एस सतीश गणेश ने उस वक्त करवाई थी और जांच रिपोर्ट आला अधिकारियों को भेज दी थी। और इस रिपोर्ट के बाद आईपीएस अनिरुद्ध कुमार को इंटेलिजेंस की शाखा में तैनाती मिल गई थी और उनकी काउंसलिंग भी की गई थी। अब जब ये दोबारा से वीडियो सामने आया है तो कार्रवाई अनिरुद्ध कुमार पर होनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई हो गई एस सतीश पर। तत्कालीन पुलिस कमिश्नर एस सतीश गणेश को साइडलाइन कर दिया गया। यानी उत्तर प्रदेश में उल्टी गंगा बह रही है। उत्तर प्रदेश में तो ये तो पुलिस का मामला है। उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार को भी गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने बीजेपी के एक मंत्री से सवाल पूछ लिया था कि आखिर उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। सवाल पूछना अपराध है, घूस लेना नहीं है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरजा शाकिर अली बेग। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्रियों को अब सवाल करना भी बुरा लगता है। यूपी पुलिस तो सवाल करने को अपराध मानती है और तुरंत कार्रवाई करती है, गिरफ्तार कर लेती है और हथकड़ी लगा देती है। क्या योगी राज में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों से सवाल करना अपराध है? क्या ये अच्छे मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि सवाल करने पर पत्रकार को हवालात के पीछे डाल दिया जाए? क्या लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि सवाल जवाब को ही बंद कर दिया जाए? न तो सवाल पूछे जाएं, जब सवाल नहीं होंगे तो जवाब भी नहीं आएगा। और सवाल न पूछे जाएं और सवाल करने को अपराध घोषित कर दिया जाए, क्या यही मजबूत लोकतंत्र की परिभाषा उत्तर प्रदेश में है? क्या इससे अपराध कम हो जाएगा या विकास तेजी से होने लगेगा? कुछ हो या ना हो, लेकिन सवाल जवाब के इस चक्कर में जो वक्त बर्बाद होता है तो शायद वो वक्त बर्बाद होने से बच जाएगा। इसीलिए यूपी पुलिस सवाल करने वालों पर अब कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में एक पत्रकार को योगी सरकार में मंत्री गुलाब देवी से सवाल करना भारी पड़ गया। बीजेपी नेता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया पत्रकार पर। पत्रकार का नाम है संजय राणा। पत्रकार की गिरफ्तारी पर विपक्ष तो हमलावर है ही और बीजेपी पर निशाना भी साध रहा है और सवाल भी पूछ रहा है कि आखिर सवाल करना जब अपराध है तो फिर सवाल किससे पूछे जाएं, और जब अपराध है सवाल करना तो जवाब देना तो जरूरी बनता ही नहीं है, क्योंकि अगर जवाब दे दिया तो सवाल करने वाला अपराध तो और बड़ा हो जाएगा। यानी आप अपराध को बढ़ावा देंगे जवाब देके, लिहाजा जवाब मत दीजिए तो सवाल करने वाला अपराध भी नहीं होगा। पत्रकार संजय राणा पर पुलिस ने मंत्री गुलाब देवी के सरकारी कार्यक्रम में व्यवधान डालने, बीजेपी नेता से मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने के आरोप में चंदौसी कोतवाली में केस दर्ज किया। अब जरा पत्रकार को देखिए और पत्रकार के हाव भाव, पत्रकार के सवाल के साथ पत्रकार की स्थिति को समझते हुए आप जरा अंदाजा लगाइए, क्या यह पत्रकार किसी बीजेपी नेता को धमकी देगा जान से मारने की? क्या इस पत्रकार की इतनी हिम्मत हो गई कि योगी सरकार के मंत्री के काम में व्यवधान डाले? अब आप बताइए, इस तरह के तमाम आरोप अगर लगे किसी पत्रकार पे तो उसे तो जेल के पीछे होना ही चाहिए। इस बीच पत्रकार और मंत्री के बीच हुए सवाल जवाब का वीडियो भी सामने है, जो आप सुन भी सकते हैं और उससे समझ भी सकते हैं कि कितना बड़ा अपराधी है यह पत्रकार। बीजेपी नेता युवा मोर्चा के जिला मंत्री शुभम राघव की शिकायत पर संजय राणा पर मुकदमा दर्ज हो गया। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं शुभम राघव, लिहाजा उनकी शिकायत पे तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर दी और संजय राणा के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी कर ली। संजय राणा का कहना है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अरे साहब, गलत काम कैसे नहीं किया? आपने मंत्री से सवाल कर लिया, इससे बड़ा गलत काम क्या हो सकता है? मंत्री ने पुलिस से कहा है कि इस लड़के ने मुझसे क्यों सवाल जवाब किया। मैंने कोई गाली गलौज नहीं की, मेरे पास पूरा वीडियो है। ये पत्रकार महोदय कह रहे हैं मेरे ऊपर लगे सारे आरोप गलत हैं। लेकिन साहब, ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, यहाँ बीजेपी के नेता मंत्री जो कहेंगे वही सही है, वही सही है, वही साक्ष्य है, वही सच है। संजय राणा की गिरफ्तारी पर अब विपक्ष तो कह रहा है कि बीजेपी सिर्फ गोदी मीडिया की पत्रकारिता चाहती है। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की तरफ से ट्वीट भी आया कि संभल में ग्राउंड रिपोर्टर संजय राणा ने बीजेपी मंत्री गुलाब देवी से विकास के मुद्दे पर सवाल पूछ लिए तो मंत्री महोदया ने पत्रकार को जेल में डलवा दिया। अब समाजवादी पार्टी इसे इमरजेंसी और तानाशाही बता रही है। अगर साहब
अगर पत्रकार की इतनी हिम्मत हो जाए कि मंत्री से सवाल करने लगे तो क्या किया जाए? जवाब दिया जाए या उसे कानूनी सबक सिखाया जाए? बीजेपी सिर्फ गोदी पत्रकारिता चाहती है, ये अब बात समाजवादी पार्टी कर रही है। तो ये बात तो भाई शुरुआत से ही सिद्ध थी, इसे बार बार दोहराने की जरूरत क्या है? ऐसे में संभल के बुद्धनगर खंडवा गांव में 11 मार्च को माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी चेक डैम के शिलान्यास के कार्यक्रम में पहुंची थी और बस इस दौरान एक पत्रकार महोदय भी थे और उन्होंने मंत्री महोदय के पुराने वादों को याद दिलाना शुरू कर दिया। अब गलत काम किया ना, जब जिस चीज को वो भूल चुकी हैं उसे आप याद क्यों दिला रहे हैं? आपने याद दिलाया तो उन्होंने भी याद दिला दिया कि वो योगी राज्य में मंत्री हैं और आप हैं पत्रकार। आपका काम है जो मंत्री जी कह दें उसे लिख देना और बस खामोश हो जाना। अब पत्रकार महोदय ने गांव में तमाम मूलभूत सुविधाओं की कमी का जिक्र कर दिया और बता दिया कि ये सब कमी है, इसे पूरा करना होगा। लेकिन योगी जी तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पूरा विकास है। ऐसे में पत्रकार महोदय तो यहाँ गलत हो गए, इसलिए उन पर कार्रवाई हो गई। इसी वीडियो में एक महिला भी कहती हैं, जो संजय राणा से कहती हैं कि आप समस्या रख रहे हो या प्रचार कर रहे हो। वो बीजेपी की कोई नेता होंगी जो इस पूरे प्रकरण में अपना भी एक वक्तव्य दे रही हैं। वहीं वीडियो में आगे उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा विभाग की स्वतंत्र प्रभार मंत्री गुलाब देवी संजय राणा से कहती हैं, तेरी निगाहें मैं बहुत देर से पहचान रही थी। जब तू वहां खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान रही थी। जो बातें तूने कही हैं वो सारी ठीक हैं। अभी समय नहीं निकला है। गांव कुंदनपुर तू भूल गया, कुंदनपुर भी मेरा है, बुद्धनगर भी मेरा है, ये दोनों ही गांव मेरे हैं। मैंने जो भी वादे किए हैं मैं उन्हें पूरा करूंगी। जो काम तुमने बताए सभी काम होंगे। तो काम तो हो गया पत्रकार महोदय का, FIR हो गई और अब वो हैं हवालात के पीछे। ऐसे में अब योगी सरकार के किसी भी मंत्री से आप अपने रिस्क पर सवाल कर सकते हैं।